हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज. हमारे पास ये कंपाउंड्स दिए गए, इनकी बेसिसिटी के बारे में हमें बताना है, राइट. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज बेसिक स्ट्रेंथ, राइट. बेसिक स्ट्रेंथ देखते समय कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा. पहले सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि क्या हमारे पास जो नाइट्रोजन एटम है, सपोज, राइट, जो नाइट्रोजन एटम है उसके जो लोन पेयर्स है वो डीलोकलाइजेशन शो करते हैं कि नहीं. अगर हमारे पास वहाँ पे डीलोकलाइजेशन कहीं हो रहा होगा तो हमारे पास जो बेसिसिटी होती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट. ऑलवेज रिमेंबर डीलोकलाइजेशन. डीलोकलाइजेशन of lone pairs of nitrogen decreases the basic strength. क्या होता है उससे, decreases the basic strength, right. basic strength से क्या हो जाती है, कम हो जाती है. देख, नाउ अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, देखो हमारे पास ये जो स्पीशीज है, राइट, अभी मैंने आपसे बोला कि डीलोकलाइजेशन जो होगा वो डिक्रीज कर देता है बेसिक स्ट्रेंथ. बट सी, अगर हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास दो नाइट्रोजन एटम्स हैं, राइट, और उनके बीच में क्या एग्जिस्ट कर सकता है, कॉन्जुगेशन, तो दीज विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस. क्योंकि क्या होता है, देखो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन एटम. ये नाइट्रोजन एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा, और ये वाले नाइट्रोजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी. अगर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो क्या होगा, इट कैन एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू एनी अदर स्पीशीज. यानी हमारे पास अगर कोई ऐसी स्पीशीज रहेगी तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, राइट. फिर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम should be taken care of. Hybridization of nitrogen atom should be taken care of. देखो, जैसे हमारे पास अगर कोई sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम है, राइट, अगर हमारे पास क्या है, कोई sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम है, जैसे कुछ ऐसा, राइट, ये हमारे पास एक sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन एटम है. सी, अगर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन एटम होता है तो क्या होता है, इसमें जो s कैरेक्टर है वो कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाता है 33%. कितना हो जाता है वो हमारे पास, वो हो जाता है s कैरेक्टर इसका 33.33%, राइट. एज कंपेयर टू, अगर हमारे पास कोई नाइट्रोजन एटम है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो हमारे पास जो इसका हमारा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा वो कितना होगा, 25%, राइट. अगर हमारे पास 25% एस कैरेक्टर है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी. अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीशीज होते हैं दे डोंट टेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, दे टेंड टू पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स देमसेल्व्स, राइट. अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो हमारे पास ये स्पीशीज़ एक अच्छा बेस नहीं का रोल नहीं प्ले करेगी एज कम्पेयर टू ऐसी कोई स्पीशीज़ अगर हमारे पास होगी, राइट. तो हमारे पास अगर हम लोग देखें इन दोनों में ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन एटम है, ये sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन एटम है, राइट. तो इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगी रेडिली डोनेट करने के लिए, इसकी ज़्यादा अवेलेबल होगी. यानी हमारे पास जो डी है उसका बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो बी से ज़्यादा होगा, राइट. फिर अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन ए की, देखो ऑप्शन ए भी हमारे पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन एटम ही है, राइट. तो इसके केस में भी हमारे पास जो बेसिसिटी होगी इसकी ज़्यादा होगी किससे,
बी से, यानी हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि जो बी है उसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन देने की या लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या एज बेस एक्ट करने की टेंडेंसी सबसे कम है, राइट। तो ये दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास कट गए, बचा ऑप्शन ई और ऑप्शन बी, राइट। ऑप्शन सी में हमारे पास जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है इस वाले नाइट्रोजन से इधर मूव करके, ये ना इसको एक स्ट्रॉन्गर बेस बनाता है एज कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम, राइट। तो इन दोनों से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सी के बाद कौन सा हो जाएगा, इन दोनों में से कौन सा होगा, इन दोनों में ज़्यादा हमारे पास जो बेसिक होगा वो ये होगा, राइट। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास ए हो जाएगा, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।